16वां अध्याय। आगे की कथा कहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह उसी प्रकार टाल दिया करती। उस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अब गुणों को ना जान सके और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती थी, हे गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्म को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं, वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी ये उन्हें यही बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इस कर्म का पता लग गया तो वह मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्य कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान, महारूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे नृत्य वेद पाठ करते हैं। जब यहां के राजा को तुम्हारे अब गुणों के विषय में झात होगा तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देंगे। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति अपवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझको ठहराएंगे। वे कहेंगे कि इसने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता है। मैं भी अपने पति के सिवा और किसी और पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूं। परंतु ये सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान कोई भी गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि के माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मदपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जीतने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहां से प्राप्त किए थे। उनमें से कुछ भी शेष नहीं बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुहारियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुहारियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अकस्मात उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में बुलाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहां से प्राप्त की? उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में है। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बता दो। तुमने ये कहां से प्राप्त की? मैंने इसे राजा से प्राप्त किया था, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य उनको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या, और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती है। अनेक रत्न, सोने, चांदी तथा आभूषण, पीतल, तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोग ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। ये केवल जुआ नहीं खेलता अपितु चोरी तथा वेश्यागमन भी करता है।
जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक में रोदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूं। तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। जिस समय उन कार्यों से अवकाश पाऊंगी उस समय तुम्हारी अंगूठी खोजकर दे दूंगी। यज्ञदत्त यह सुन क्रोधित होकर बोला, हे कपूत की मां, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया कि यह अपने साथियों के साथ विद्यालय में अध्ययन के लिए गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती है तो अन्य वस्तु मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मुंह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के का नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं ये ना कर लूंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। गुणनिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों में गिर पड़ी तथा क्षमा प्रार्थना करने लगी। कुछ देर पश्चात यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हो गया।